नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म के एक और नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भविष्य पुराण में अशून्य शयन व्रत की महिमा वर्णन की गई है। इस व्रत का अनुष्ठान श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होता है। इस व्रत को करने से स्त्री वैधव्य तथा पुरुष विदुर होने के पाप से मुक्त हो जाती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष का प्रदाता है। स्त्री का शयन पति से शून्य तथा पति का शयन पत्नी से शून्य नहीं होता। दोनों का ही जीवन विशुद्ध साहचर्य बना रहता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का नित्य निरंतर साहचर्य रहता है। इसलिए पति पत्नी के नित्य साहचर्य के लिए दोनों को इस अशून्य शयन व्रत श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि को अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी सहित मूर्ति को विशिष्ट सैया पर अधोस्थापित कर अनेक उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। साथियों, आज हम इसी कथा का वर्णन आपके बीच में करने जा रहे हैं कि इस कथा के प्रभाव से किसको किस फल की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अशून्य शयन व्रत की कथा के सार को। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा रुक्मांगद जन रक्षा के हेतु वन में भ्रमण करते करते महर्षि वामदेव के आश्रम पर जा पहुंचे और उन्होंने महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आपके युगल चरणाविंदों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया है। राजा के इस प्रकार के वचन कहने पर वामदेव जी ने राजा का विधिवत सत्कार कर कुशल क्षेम पूछी। तब राजा रुक्मांगद ने कहा, हे भगवान, मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है। मैं उसी के विषय में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब संदेह का निवारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। मुझे किसी सत्कर्म के फल से त्रिभुवन सुंदर पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से कामदेव से भी अधिक सुंदर देखती है। परम सुंदरी देवी संध्यावली जहाँ जहाँ पर पैर रखती है, वहाँ वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। हे मुनि, वह सदा शरद काल के चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित होती है। राजा ने कहा, विप्रवर, बिना आग के भी वह भोजन को तैयार कर देती है और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वह प्रतिव्रता, दानशिला तथा सभी प्राणियों को सुख देने वाली है। राजा ने आगे कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। हे द्विश्रेष्ठ, ऐसा लगता है कि इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूँ, जिसका पुत्र पिता का भक्त है और गुणों के संग्रह में पिता से भी बढ़ गया है। वह बड़ा ही वीर, पराक्रमी, साहसी, शत्रु राजाओं को परास्त करने वाला है। उसने सेनापति होकर 6 माह तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिकों को जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। पृथ्वी पर उसने जिन जिन सुंदरियों, दिव्य अस्त्रों एवं वस्त्रों तथा खजानों को प्राप्त किया, उन सभी वस्तुओं को लाकर मुझे समर्पित कर दिया। इस समर्पण भाव के कारण वह अपनी माता का भी प्रशंसनीय बन गया है। वह एक ही दिन में अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वी को लांघकर रात को मेरे पैरों में तेल मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके वह द्वार पर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा यह शरीर भी निरोग रहता है। किस कर्म के प्रभाव से मुझे इस समय यह अनंत सुख प्राप्त हुआ है? यह सत्कर्म इस जन्म का किया हुआ है या दूसरे जन्म का है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपनी बुद्धि से विचार कर मेरा पुण्य मुझे बताएं। भगवान के चरणों में मेरी भक्ति है, विद्वानों में मेरा
आदर है। राजा ने आगे कहा, मेरा पुत्र मुझसे बढ़कर 7 द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। ब्राह्मणों को दान देने की मुझ में शक्ति है, अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सब किसी पुण्य कर्म का फल है। दोस्तों, राजा के यह वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेव जी ने राजा के सुख सौभाग्य का कारण जानकर कहा, हे महिपाल, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। उस समय दरिद्रता तथा दुष्ट भार्या ने तुम्हारा बड़ा अपमान किया था। हे राजन, तुम ऐसी स्त्री के साथ बहुत वर्षों तक रहते हुए दुख से संतप्त होते थे। एक समय किसी ब्राह्मण के संसर्ग में तुम तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। फिर सब तीर्थों में घूमकर ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो तुम पुण्यदायी मथुरापुरी में जा पहुँचे। हे महीपते, वहाँ ब्राह्मण देवता के संग तुमने यमुना जी के सबसे तीर्थों में उत्तम विश्राम घाट नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान वराह के मंदिर में होती हुई पुराण की कथा श्रवण की, जो अशून्य शयन व्रत के विषय में थी। हे राजन, 4 पारणों में जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेने पर मेघ के समान श्याम वर्ण देवेश्वर लक्ष्मी भ्रता जगन्नाथ, जो अशेष पाप राशि का नाश करने वाले हैं, वे प्रसन्न होते हैं। हे राजन, तुमने अपने घर लौटकर वह पवित्र एवं परम मंगल प्रदाता अशून्य शयन व्रत आरंभ किया, जो घर में सुख, शांति और विशेष फल प्रदान करने वाला है। हे महीपते, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को यह पुण्यमय व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे जन्म, मृत्यु और जरावस्था का नाश होता है। हे पृथ्वीपते, इस व्रत में फल, फूल, धूप, लाल चंदन, सैयादान, वस्त्रदान और ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, तुमने यह दुस्तर कर्म भी पूरा किया। हे महीपते, तुमने जो सुख विस्तार पूर्वक मुझे बताए हैं, वे सभी तुम्हारे पहले किए गए अशून्य शयन व्रत के फल स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ ने आगे कहा, हे राजन, सुनो, जिसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न न हो, उनके यहाँ वे सुख निश्चय ही नहीं हो सकता। अतः हे राजन, अशून्य शयन व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है, जो मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें श्रवण कराई। जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से इस अशून्य शयन व्रत का पालन करता है, उसे तुम्हारी ही भांति संपूर्ण सुख वैभव के साथ साथ भगवान लक्ष्मीपति का परम धाम प्राप्त होता है। दोस्तों, तो यह थी अशून्य शयन व्रत की कथा, जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन से राजा को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। हम आशा करते हैं कि यह अंक आपको अवश्य पसंद आया हो। कल एक और नए अंक के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक जय श्री हरि विष्णु।